Hey everybody and welcome to Knowledge is Fun 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने होम साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। प्रैक्टिकल एग्जाम्स एक बहुत ही अच्छा मौका है और आपके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि अपने नंबरों को, अपने स्कोर को बढ़ा सके। प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स का होता है और होम साइंस में थ्योरी हमारा 70 का है। तो आप ये मान के चलिए कि 30 मार्क्स तो आपके श्योर होने चाहिए। इसमें आपको 130 स्कोर करने ही हैं और इसी तरह हम 100 का टारगेट रख के चलते हैं। और प्रैक्टिकल्स में स्कोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि इस बार होम साइंस का सिलेबस चेंज हुआ है तो स्टूडेंट्स और टीचर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आज हम अटेम्प्ट कर रहे हैं इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का। तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी। प्रैक्टिकल्स जो हैं आपकी टीचर्स जो इंटरनल आएगी और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगी वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक सीबीएसई के रूल्स के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आया है थोड़ा बहुत आज हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका ये जो 30 मार्क्स का होम साइंस का पेपर है उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। और एज पर योर बैच साइज होगा 20 to 25 के बीच। और आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ध्यान रखना इसमें एक एक्सटर्नल एग्जामिनर जरूर आएगा। वो डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली कि आपके बैच को आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं। बट इन जनरल 7 प्रैक्टिकल्स होंगे। पहला जो है वो है आपकी परियोजना या फिर प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट वर्क आप सबने किया हुआ है और ये प्रोजेक्ट वर्क जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ 5 मार्क्स का है। ये 5 मार्क्स और जो फाइल के 5 मार्क्स हैं बेटा, ये आपके अपने बैग में रखे हैं। इन्हें निकालो, इन्हें बिल्कुल परफेक्ट बनाओ। इसमें सारी जितनी भी चीज़ें आपको कही गई हैं करने के लिए, जितने भी हेडिंग्स कही हैं, वो सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट करो। इसको ऐसा बनाओ कि कोई आपके मार्क्स काट ही ना सके। सो दीज 5 मार्क्स आर विद यू। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं और जैसे आपके टीचर्स डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में से कोई एक आएगा। पहला वाला है कि बुजुर्ग व्यक्ति के लिए आहार का संशोधन करना। आपको आहार में परिवर्तन करना है बेटा, ध्यान रखना परिवर्तन करना है। तो इसमें परिवर्तन के भी नंबर हैं और जो आप पकवान बनाओगे, तैयार करोगे, उसको सर्व करोगे, उसके भी नंबर है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो बुजुर्ग व्यक्ति का जो आहार होता है, अगर आपको याद हो, वो मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट होती है। मतलब जो भी खाना है वो पचने में आसान होना चाहिए। उसमें हम बहुत ज़्यादा किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की बात नहीं करते, लेकिन वो पचने में और चबाने में आसान होना चाहिए। तो ऐसा खाना बनाएंगे और उसको परिवर्तित करेंगे। ये जो परिवर्तन का टेबल है ये आप अपनी जो आपका आंसर शीट मिलेगी उसमें लिखोगे भी। तो ऐसे बनाओगे ना, यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा कि यहाँ पर नाश्ता है, ये लंच है, ये डिनर है। फिर सेकंड कॉलम में आप बनाएंगे परिवार का आहार। तो यहाँ पर आएगा परिवार का आहार और परिवार के आहार में आप क्या क्या परिवर्तन करोगे वो यहाँ पर आएगा। तो थर्ड वाले कॉलम में आएगा संशोधित पकवान और यहाँ पर आपने जो खाना बनाया होगा वो ज़रूर डाल दो। तो ये जो टेबल है ज़्यादातर 1 या 2 नंबर का होगा और बाकी आपके कुकिंग के नंबर होंगे, जिसमें आपकी हाइजीन, आपने कितनी सफाई से बनाया, कितने अच्छे से उसे प्रेजेंट किया है, कैसे कुक किया है, ये सब कुछ आएगा। फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो किसी बैच के ऊपर ये आएगा कि किसी प्री स्कूलर के पोषण कार्यक्रम जो सरकार चलाती है उसी तरह में एक पूरक भोजन बनाना है। अब पूरक भोजन अगर आपको याद हो तो कोई 5 न्यूट्रिएंट्स थे, जिसमें था लोहा, लोहा भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, कैल्शियम के अलावा प्रोटीन और एनर्जी भी था। तो जो भी आप पोषण आपको पोषक तत्व मिला है उसके लिए आपको एक पूरक भोजन बनाना है। और क्योंकि ये पोषण कार्यक्रम के लिए है तो ये सस्ता होगा, बहुत महंगा नहीं होगा। इसमें भी आपने ये क्यों चूज किया हो सकता है आपको लिखना पड़े। और तीसरे में है आपको स्कूल कैंटीन के लिए एक मेन्यू की योजना बनानी है। ध्यान है अपने फाइल में भी बनाई है। अब आपको फिर अपनी जो आपकी आंसर शीट मिलेगी उसमें एक तो मेन्यू बनाना पड़ेगा कैंटीन का और फिर उस मेन्यू में जो आपने डिशेस लिखी हैं उसमें से एक पौष्टिक व्यंजन बनाना है। ध्यान रखना ये पौष्टिक व्यंजन होना चाहिए, ऐसा व्यंजन होना चाहिए जो स्कूल की कैंटीन में आसानी से सर्व किया जा सके, खाया जा सके और बहुत महंगा ना हो। तो क्योंकि स्कूल की कैंटीन का मेन्यू है तो उसमें रेट लिस्ट भी आप दे सकते हो। तो इसमें मेन्यू बनाने के भी नंबर होंगे और जो आप सर्व कर रहे हो उसके भी नंबर होंगे। तो इन तीनों में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको करने के लिए आएगा, उसमें आप डिश तैयार करोगे। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको शुद्ध घी, चाय की पत्ती, साबुत काली मिर्च, हल्दी पाउडर, दूध या हींग, इनमें से किसी एक का
टेस्टिंग आएगा किस तरह से हम उसमें मिलावट की पहचान करते हैं। तो आपको इसमें भी टेबल बनाकर लिखना होगा और ये 2 नंबर का होगा। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हम कपड़े को टाई एंड डाई, बाटिक या ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे। ज़्यादातर जो मुझे लग रहा है कि बाटिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें वैक्स पहले हमें करना पड़ता है, फिर उतारना पड़ता है, तो हो सकता है ये आपको एग्जाम में ना दिया जाए, लेकिन टाई एंड डाई या ब्लॉक प्रिंटिंग ये आपको एग्जाम में वहीं पर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो टाई एंड डाई में आपको कोई टेक्निक दी जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सैंपल तैयार करेंगे, उसे सुखाएंगे और उस सैंपल को अपनी आंसर शीट में चिपकाना भी है। और जो आप टेक्निक से नमूना बनाओगे उसी के नंबर मिलने हैं और ये 4 नंबर का है। तो सोच के जाइए, अगर आपको कोई भी टाई एंड डाई या ब्लॉक प्रिंटिंग आता है तो आप क्या करेंगे, और अगर ब्लॉक प्रिंटिंग आता है तो ऐसा डिजाइन चूज करना है जिसमें कम से कम 2 बार ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो आप अपना डिजाइन जब सोच के जाओगे तभी वहां पर आप अच्छे से बना पाओगे। 5वां, ये 4 मार्क्स का हो गया। 5वां जो हमारा क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है, जिसमें हमें धब्बा हटाना है, चाहे ये बॉल पेन का हो, करी का हो, ग्रीस का हो, किसी का भी धब्बा हटाने की आपको टेबल बनानी होगी कि सूती कपड़े पर से, ध्यान रखना सफेद सूती कपड़े पर से हम किस प्रकार से धब्बा हटाते हैं। ये 5th प्रैक्टिकल होगा और हमारा 6ठा प्रैक्टिकल होगा कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए एक लीफलेट या पैम्फलेट तैयार करना। अब इसको भी कोशिश करो बच्चे, आप प्रिपेयर करके जाओ कि आप कौन सा पैम्फलेट बनाओगे। टॉपिक कोई भी मिल सकता है, उपभोक्ता संरक्षण भी हो सकता है, जिम्मेदारियां भी हो सकता है, संगठन और समस्याएं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक मिल सकता है, लेकिन बेसिक लीफलेट में उपभोक्ता से ही रिलेटेड है, तो आप किसी भी तरह का लीफलेट चूज कर सकते हो, 1 पेज वाला भी, या जो डबल फोल्ड वाले आते हैं, जो ऐसे फोल्ड हो जाता है, उस तरह का भी आप लीफलेट ले सकते हो। इसमें आप 2-3 तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हो कॉलम वाइज। उसके बाद आप चाहो तो 3 फोल्ड वाला भी बना सकते हो, 4 फोल्ड वाला भी लीफलेट बना सकते हो। इसमें आपकी प्रेजेंटेशन के और जो इन्फॉर्मेशन आपने लीफलेट में दिए, देखो इसमें आप कुछ लिखोगे भी, तो यहाँ पर मान लो आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डायग्राम बनाया और फिर आप लिखोगे भी, उस सब चीज़ों के नंबर हैं, ध्यान रखना ये 5 नंबर का है। तो अपने साथ आप कलर, पेन्स सब कुछ ले जाना और एक सुंदर सा लीफलेट बना देना या पैम्फलेट बनाना जो कि देखने में ही आपको 5 नंबर दिलाए, और इन्फॉर्मेशन लिखनी मत भूलना। और उसके बाद आते हैं 5 नंबर की आपकी फाइल है, मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट और फाइल 5-5 नंबर के, 10 नंबर आपके बैग में रखे हैं, उन्हें घर पे ही आपको करना है, उन्हें निकालो, उन्हें परफेक्ट बनाओ, कोई भी प्रैक्टिकल छूटा हुआ ना हो, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। और प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है वो है आपका वाइवा या मौखिक परीक्षा, जो कि 2 नंबर की है। लेकिन ध्यान में रखना, ये जो वाइवा है आप एग्जामिनर के सामने देते हो और इस वाइवा से आपके बहुत हद तक नंबर डिसाइड होते हैं, तो वाइवा की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। यहाँ जो आपने बेटा परियोजना बनाई है, ये जो 5 नंबर की है, इस परियोजना में आपसे कुछ भी पूछ सकती है एग्जामिनर, आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में पूछ सकती है। और अगर आपने प्रोजेक्ट के साथ कुछ चार्ट्स बनाए हैं, एड बनाई है, कोई भी अगर आपने इंटरव्यू किया तो आप एग्जामिनर को जरूर बताना और वो इसके बारे में आपसे पूछेंगी। ये 5 नंबर आपको उसी के मिलेंगे कि आपने क्या काम किया है, कैसे किया है। तो जो जो चीज़ें आपने अपने ग्रुप्स में बनाई हो उन्हें ले जाना मत भूलना। ओके, तो बस इतना हमारा पेपर होगा, 3 घंटे का हमारा पेपर है और इसकी तैयारी करके जाओगे तो ये आपके पेपर बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो ध्यान रखो, आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल लेकर जानी है जिसमें आपको सब कुछ पता हो, याद हो। आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल लेकर जानी है जिसमें आपके पास 10 प्रैक्टिकल्स लिखे हुए होने चाहिए और वो 10 प्रैक्टिकल्स में कोई भी डेटा अधूरा ना हो। जितने भी टेबल्स हैं, जैसे ये जो मैंने एक टेबल बनाया है, ये दाग धब्बे छुड़ाने का टेबल है, इस तरह के जितने भी टेबल्स हैं वो सब आपकी प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूडेड होने चाहिए। आपको खाना सर्व करना है, हर सर्विंग के लिए जो भी आपको यूटेंसिल्स चाहिए, क्रॉकरी चाहिए, वो सब आप लेके जाओगे। मेन्यू कार्ड आपको लेकर अपने साथ जाना है ताकि आप जब सर्व करो वो आप प्रेजेंट कर सको। ये प्रेजेंटेशन के लिए है, इसके अलग से नंबर नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए। फिर आप पैम्फलेट और लीफलेट के बारे में सोच कर जाएंगे, आप किस तरह का पैम्फलेट या लीफलेट बनाएंगे। फिर आपको अगर याद हो तो आपने टीचिंग एड या कोई गेम वेम बनाया होगा, वो भी लेकर जाओ। इसके अलावा आपने कोई भी चार्ट या एक्टिविटी कुछ भी की हो तो उसे अपने साथ ले जाकर आप एग्जामिनर को दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और टाई एंड डाई के लिए ध्यान रखना, अपना डिज़ाइन ज़रूर सोच कर जाना। तो आई एम श्योर आप जो है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को बहुत अच्छे से करने जा रहे हैं। सो गुड लक फ्रॉम माय साइड। आई एम श्योर यू आर केपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। डू ऑल दोज अमेजिंग थिंग्स इन द प्रैक्टिकल। और अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करो हमारे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। जिस भी बच्चे के काम आ सकता है उसके साथ शेयर करना। टिल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।